जी महाराज शकर ने उसमें यज्ञ किया, 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अश्वमेध किया तो घोड़ा छोड़ा, और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। सारे राज्य में घोड़ा भ्रमण करके आता था। अगर कोई पकड़ लेता था तो महाराज समझते थे कि हमारा यहाँ पर विद्रोह है, प्रजा विद्रोह करती है, तो उसका सुधार किया जाता था। लेकिन उस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। परीक्षित जी इंद्र ने देखा, इंद्र विचार करने लगा अगर महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया तो फिर इंद्र ये बन जाएंगे। और गद्दी को हर किसी की चिंता होती है, गद्दी। इंद्र ने घोड़ा को पकड़ा परीक्षित जी और कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। कपिल मुनि महाराज तपस्या कर रहे, भजन में लीन। जब घोड़ा वापस नहीं गया, महाराज ने सोचा किसने पकड़ लिया, हमें लगता किसी ने विद्रोह किया, हम भी तो जाने, उस पर विजयी पाए और घोड़ा को लेकर के आए। तो सुमत के 60,000 जो पुत्र थे घोड़ा ढूंढने निकले। परीक्षित जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, घोड़ा को देखा, बाजीबा बाजीबा, ये महात्मा नहीं ढोंगी है। घोड़ा को पकड़ के आश्रम के पीछे बांध लिया। परीक्षित जी 60,000 पुत्रों में से एक पुत्र आगे बढ़ा, जैसे लात चलाई कपिल मुनि के नेत्र खुले तो 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। असमंजस को मालूम हुआ, महाराज असमंजस निकल पड़े तपस्या करने को। तो आकाशवाणी हुई, असमंजस तुमसे काम नहीं चलेगा, तुम्हारे जो नाती होंगे वो गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे और उसी से गंगा के आने से 60,000 जो तुम्हारे भाई उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। परीक्षित जी इसी असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के महाराज भागीरथ। एक गंगा जी कौन थी? जब भागीरथ ने गुरु वशिष्ठ से पूछा तो समझा करके जवाब दिया है, बेटा भागीरथ तुम्हें अगर अपने पितरों की मुक्ति चाहिए आत्मा की तो गंगा को लाना पड़ेगा। और ये गंगा जो है कि जब विष्णु देव ने बलि द्वारे बेटा भागीरथ और अपना स्वरूप प्रगटाया था। भगवान विष्णु जब पावन अंगुल के बनकर के प्रहलाद के नाती बलि के यहाँ गए थे और 3 कदम में 3 लोग नापे थे। एक कदम ब्रह्मलोक में पड़ा, ब्रह्मा जी ने अंगूठे को भगवान के धोकर कमंडल में रख दिया। जब विष्णुदेव ने बलि द्वारे अपना स्वरूप प्रगटाया था, एवं उसका पदार बिंदु सुरलोकों तक फैलाया था। तीन कदम जब नापे, एक कदम स्वर्गलोक में पड़ा। परम प्रसादी को रक्षा की श्री ब्रह्मा जी ने। जवाब दिया है, सुनो बेटा भागीरथ,
गंगा जी का आविर्भाव इस प्रकार से हुआ। गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तो तुम्हारे जो भी पितर 60,000 हैं उन पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। परीक्षित जी इधर 12 वर्ष तक तपस्या की है। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को दिया तो लेकिन कहा कि गंगा का इस पृथ्वी पर प्रकोप कौन संभालेगा। तो 12 वर्ष भोले बाबा की तपस्या भागी रखने की और भोले बाबा ने अपनी जटाओं में गंगा जी को समाहित किया। 3 जटाएं खोली, एक आकाश की ओर गई उससे मंदाकिनी बनी, एक पाताल लोक की ओर गई जिससे प्रभावती, एवं एक धारा पृथ्वी पर आई जो संगम है गंगा सागर। 3 जटाएं भोले बाबा ने खोली। परीक्षित जी इस प्रकार से महाराज भागीरथ के पितरों का आत्मा को मोक्ष गति प्राप्त हुई। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित इन्हीं गंगा जी का विवाह किस प्रकार से महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु के संग में हुआ। परीक्षित जी प्रतीक नाम के महाराज थे। प्रतीक नाम का राजा थे, नहीं घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी महारानी भी आई राम भई। सूर्यवंश में महाराज प्रतीक हुए। परीक्षित जी किसी भी चीज की कमी नहीं है लेकिन महाराज दुख क्या दुख है? किसी को न देता है बेटा दुखी बाप से है, दुखी बाबा से प्रतीक नाम के महाराज थे। परीक्षित जी धन धाम की कमी नहीं है, ऐश्वर्य सम्मान की कमी नहीं है, कमी है तो एक पुत्र नहीं घर में। कि मैंने जग की है जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, 2-4 सुखी है लाखों में। परीक्षित जी पूर्ण सुख तो भगवान किसी को देता ही नहीं। आज क्या संसार में कोई न सुखी है। परीक्षित जी किसी न किसी बात पे हर कोई दुखी है। प्यारे भैया रतनपुरा के कोई सुखी नहीं है दुनिया में। कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, सब दुखी से होते बड़ा दुख शरीर का, दुख भोगता है प्राणी भले अपने तकदीर का। परीक्षित जी कोई सुखी नहीं। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख नगर में वासा, छठमा होए हरि के दासा। परीक्षित जी हरि अपनी अपनी किस्मत, अपनी किस्मत है हरि ने लिखी है भैया शिवम। और किसी न किसी बात पे हर कोई दुखी है।
दुनिया में। परीक्षित महाराज कोई सुखी नहीं। परीक्षित जी लोग धनवान हो जाते हैं, ज्यादा घर में पैसा बढ़ जाते, बोले भैया बहुत धन है, सुखी है हम तो। हाँ भाई, किसी चीज की कमी नहीं है। जहां पर 2000 का काम हो 4000 फेंको। लेकिन परीक्षित जी बड़े होकर के भी लोग सुखी नहीं। ऐसे फिर बड़े बनने से क्या फायदा? परीक्षित जी स्वर्गीय चैतन्य जी गाया करते थे, अरे पशुवन में